हेलो दोस्तों, दिस इज युवराज सिंह सिसोदिया एंड हियर देयर इज अ सॉल्यूशन जो कि आज हम एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप लॉगरिथम एज वेल एज इनइक्वालिटीज का एक काफी बेहतरीन क्वेश्चन है जो कई बार जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस के बीच में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, log x प्लस 4/2 जो कि बेस में है और log 2x माइनस 1 x प्लस 3 जो कि आर्ग्यूमेंट में है। इट्स लेस देन 0। तो ये क्या है, लेस देन 0 है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन का बेस x में दे रखा है, मतलब डिफाइन नहीं है कि वह लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे काफी कंडीशंस क्रिएट होती है, वो भी इनइक्वालिटीज में। पहले हम लॉगरिथम का एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि 2 की पावर अगर 3 लिखी है तो उसे हम लिख सकते हैं 8। 2 मल्टीप्लाई 2 इट्स 8। अब यहाँ पे जब 2 बेस में आएगा, 8 हमारा आर्गुमेंट बन जाएगा, तो 3 हमारी लॉगरिथम की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना। तो यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉगरिथम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एज वेल एज इट्स वाइस वर्सा। तो आप आगे देखेंगे तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे सेट कर रखे हैं कि जब भी आप देखेंगे log 10 raised to the power x equals to -1, तो आंसर कैसा आ रहा है, माइनस का। बेस कैसा है, 1 से बड़ा है। ठीक है, लेस देन 1 क्योंकि करा, क्योंकि क्वेश्चन में लेस देन 0 की बात हो रही है, तो अब हमने -1 रखा। जब मैंने इसकी x की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, जब 10 बेस में था तो इसे हम ऊपर लेके आए, -1 जो कि लॉगरिथम की वैल्यू इसे पावर में ले गए और x यहाँ था आर्गुमेंट, वो यहाँ आ गया। तो आप देखेंगे 10 की पावर -1, x क्या आया हमारा, आर्गुमेंट जो आया है 1/10 आया है। तो क्या समझ में आ रहा है कि जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है, आर्गुमेंट लेस देन 1/10 मींस 1 से लेस होता है। आर्गुमेंट 1 से लेस होता है जब बेस 1 से बड़ा होता है, जो कि हमारा 1/10 है। जस्ट अपोजिट देखेंगे कि बेस जो है वो 1 से छोटा है और आर्गुमेंट जो है वो 1 से बड़ा है, तो आप देखेंगे एट द फाइनल आंसर लेस देन 1 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब बेस 1 और 0 के बीच में हो तो आर्गुमेंट हमेशा बड़ा होता है। तो यह काफी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको क्लियर किया है। और डिटेल में समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आते हैं, x प्लस 4/2 इज ग्रेटर देन 1। जब बेस ग्रेटर देन 1 हो तो जो इसका आर्गुमेंट है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहां से आप इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि 1 प्लस का है तो उधर आके माइनस, एलसीएम लेंगे x प्लस 4 -2 x प्लस 2, x इज ग्रेटर देन -2। तो x जो भी है वो -2 से बड़ा होगा, तो -2 टू इंफिनिटी कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस क्रिएट होती है जब हमारा आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 1 है। तो आप देखेंगे पहले हमने 0 को log 1 लिखा है क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, और 1 को हमने लिखा log 2। जब बेस 2 हो और आर्गुमेंट भी 2 हो तो आंसर 1 आता है। लॉगरिथम हटाए, यहाँ देखेंगे आप 1 to x minus 1 x plus 3 is greater than 1 and less than 2। एक कंडीशन हमने यहाँ लिखी है 2x minus 1 x plus 3 minus 2 less than 0। सो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कट किया तो आंसर फाइनली आया -7/x plus 3 आया है। जो कि अगर आप यहाँ पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो x की वैल्यू -3 से
बड़ी आएगी। अब ये ग्रेटर देन साइन क्यों हो गया, क्योंकि इस माइनस साइन को मैंने जब हटाया गया तो x का जो साइन है वह चेंज हो गया और x क्या आया है, ग्रेटर देन -3 आया है। अब हम सेकंड कंडीशन पे चलेंगे। इसकी सेकंड कंडीशन लेस देन 2x - 1 x + 6 ग्रेटर देन 1। जब हमने इसमें भी 1 को इस तरफ शिफ्ट किया और -1 आया, इधर एलसीएम लिया तो x - 4 प्लस अपॉन में x + 3 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका जब आप इनइक्वालिटी से x बिलोंग्स करेगा -∞ से -3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ये इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, कैसे हम नंबर लाइन को पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको यह भी समझना है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जब x + 4/2 इस लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 था, जस्ट अपोजिट कंडीशन, तो आप देखेंगे इट्स +1 इधर आकर -1, x + 4 -2 एलसीएम लेने के बाद x + 2/2 इस लेस देन 0, तो आप देखेंगे 2 0 से मल्टीप्लाई हो गया और +2 इधर आकर -2 आ गया। तो कंडीशन क्या बन गई कि x जो है वो लेस देन है -2 से, -∞ से -2। अब हम सेकेंड कंडीशन पे जाएंगे। इस कंडीशन पे 0 से बड़ा है x + 4/2। जब इस पे गए तो देखा आपने x इज ग्रेटर देन -4, तो -4 to ∞। यहां देखेंगे जब अगर यह लेस देन 1 है तो यह ग्रेटर देन 1 होगा। लॉगरिथम लगाया 1 की जगह हम लिख सकते हैं log 2। जब आपने देखा यहाँ पर log से log हट गया, 2x - 1 x + 3 इज ग्रेटर देन 2। 2x - 1 x + 3 प्लस का नंबर इधर आया, माइनस का एलसीएम लिया, 2x से 2x कट गया, -7x + 3 माइनस साइन हटा, साइन चेंज, 7x + 3 इज लेस देन 0, x इज लेस देन -3। अब यहां पे देखेंगे कि एक आंसर हमारा यह आया था, फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर हमारा यह आया था, थर्ड आंसर हमारा यह आया था, ठीक है। फोर्थ आंसर हमारा यह आया है, फिफ्थ आंसर हमारा यह आया। ये हमारे सारे आंसर्स हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो ये दो कंडीशन थी, इनका जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो इनका एक फाइनल आंसर आएगा। इंटरसेक्शन करेंगे तो देखेंगे -2 से इंफिनिटी मींस -2 से बड़ा जा रहा है और इंफिनिटी तक जा रहा है। यहां आप देखेंगे -∞ to -3, जबकि कंडीशन क्या है यहाँ पर, x इज ग्रेटर देन -2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो फिनिश हो गई। बची क्या, 4, यहाँ देखेंगे x ग्रेटर देन -3, तो ये -3 से भी बड़ा है, 4, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो आएगा 4, यहाँ देखेंगे x इज लेस देन -2, x जो है -2 से लेस है। यहाँ देखेंगे x इज लेस देन -3, यह -3 से लेस है। और यहाँ देखेंगे -4 से इंफिनिटी। तो इनका अगर इंटरसेक्शन होगा तीनों का, तो आप देखेंगे इंटरसेक्शंस में कॉमन थिंग्स कॉमन हो जाती है। तो -4 से लेके -3 तक की चीजें यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है। अब जो फाइनल आंसर लिखा जाएगा वह यह फाइनल आंसर और यह फाइनल आंसर का यूनियन होगा, जो कि -4, -3 यूनियन 4, इंफिनिटी है। ठीक है, तो यह एक क्वेश्चन था जो कि लॉगरिथम से बेस्ड था और इसमें कोई भी डाउट बनता है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।